नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मैं हमेशा किसी ना किसी समाज के इतिहास की कहानी आपके सामने लेकर आती हूं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे गठबंधन के बारे में जिससे जाट हो या फिर गुर्जर, अहिर हो या फिर राजपूत, सब एक हो जाएंगे। जी हाँ, इस गठबंधन का नाम है अजगर। अजगर यानी ए से अहिर, जे से जाट, जी से गुर्जर और आर से राजपूत। और इसका विचार सबसे पहले सर छोटू राम जी ने किया था। वो एक प्रमुख ग्रामीण नेता और स्वतंत्रता से पहले के समय के राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने इस गठबंधन को उन किसानों और ग्रामीण समुदायों को एकजुट करने के लिए बनाया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। उनका उद्देश्य ना किसानों को सशक्त बनाना और साहूकारों और औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना था। 1970 के दशक में चौधरी चरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अजगर गठबंधन को पुनर्जीवित किया। उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभाव को चुनौती देना था और इन चार समुदायों को एकजुट करके एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाना था। चरण सिंह का यह भी मानना था कि ये चार समुदाय अगर साथ आ जाए ना, तो वो चुनाव परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अजगर गठबंधन का मुख्य उद्देश्य इन कृषि आधारित समुदायों को सशक्त बनाना था और इसी के साथ साथ राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी था। इस गठबंधन ने भूमि सुधार से लेकर कृषि नीतियों और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर सारे समाजों का ध्यान एकत्रित किया। साथ ही इसका उद्देश्य जाति की पारंपरिक असमानताओं को खत्म करना और इन समुदायों के बीच सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना था। इसी के साथ साथ अजगर गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसने पूरे उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत समुदायों का समर्थन जुटाकर बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता को चुनौती भी दी थी। इस गठबंधन ने क्षेत्रीय राजनीति में ऐसे ही दूसरे जाति आधारित गठबंधनों को प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अजगर गठबंधन सफल रहा, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो जातियों का संगम है, इन चार समुदायों के बीच आपसी मतभेद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिस्पर्धा होना और सामाजिक आर्थिक हितों की भिन्नता ने इसे कमजोर कर दिया। अब आलोचकों की अगर माने तो उनका कहना है कि यह गठबंधन जातिगत एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ जातिगत पहचान को भी मजबूत करता था, जो कि सामाजिक विभाजन को बनाए भी रख सकता है। अब हाल ही के सालों की बात करें, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में अजगर गठबंधन को फिर से शुरू करने की कोशिशें की गई, खासकर की क्षेत्रीय राजनीति में। कुछ नेता इन समुदायों का समर्थन फिर से एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बदलते हुए सामाजिक राजनीतिक जो हालात हो गए हैं, नए राजनीतिक खिलाड़ियों का उदय हो गया है और जातिगत समीकरणों के बदलावों ने इसे पहले जैसा प्रभावशाली बनाना थोड़ा मुश्किल कर दिया है। अजगर गठबंधन भारत में जातिगत राजनीतिक लामबंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा है और इसने यही दिखाया है कि किस तरह जातिगत समीकरण राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसने कृषि आधारित मुद्दों को बढ़ावा तो दिया और राजनीतिक शक्ति में बदलाव को भी दर्ज कराया, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव बहुत ही ज्यादा सीमित रहे। और अगर ये एकजुट रहे ना दोस्तों, तो अच्छी से अच्छी प्रशासनिक शक्ति को टक्कर दे सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जरूरत है बस संगठित रहने की। आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।